श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज हम शिव महापुराण का 8वां खंड समाप्त होने को आया है। तो आज पढ़ेंगे रामेश्वर की महिमा। भगवान श्री राम पिता दशरथ की आज्ञा से जब वन में आए तो उनकी पत्नी सीता जी को रावण चुरा कर ले गए। हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए लंका गए। लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और उनका संदेश श्री रामचंद्र जी को दिया। श्री रामचंद्र जी वानरों की सेना लेकर समुद्र तट पर पहुंचे। वे समुद्र को देखकर सोचने लगे कि इस समुद्र को वानरों के साथ कैसे पार किया जा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके उनकी पूजा करने लगे तथा समुद्र को पार करने के लिए शिव जी से प्रार्थना करने लगे। इस पर भगवान शिव प्रकट होकर रामचंद्र जी से वानर मांगने के लिए कहने लगे। भगवान श्री राम ने उन्हें प्रणाम करके रावण पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा। शिव जी बोले, तुम्हारा परम कल्याण होगा तथा युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, आप जन कल्याण हेतु इस शिवलिंग में हमेशा विराजमान रहे। भगवान शिव तथास्तु कहकर उसी में प्रविष्ट हो गए। तभी से उनका नाम रामेश्वर पड़ गया। वे शिव भगत और मुक्ति के दाता हैं। जो प्राणी इससे पर गंगा जल चढ़ाते हैं उनको परम गति प्राप्ति होती है। वे शिव जी के परम प्रिय बन जाते हैं। ओम नमः शिवाय। तू दहा तू धर्मा की। शिव जी बोले, हे मुनिवरों, अब भूषमेश नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुनो। उनकी महिमा अपरंपार है। दक्षिण दिशा में देव नाम का सबसे सुंदर पर्वत है। वहाँ सुधर्मा नामक का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह भारद्वाज गोत्र का था। उससे की पत्नी का नाम सुधा। सुधा प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाली शिव जी की परम भक्ति ओम नमः शिवाय महिला थी, परंतु वह निसंतान थी। सुधर्मा को तो इसका कोई दुख नहीं था, परंतु उसकी पत्नी सुधवा दुखी रहती थी। वह पुत्र की प्राप्ति चाहती थी। इस पर पति अपनी पत्नी को समझाता कि सभी संबंध समाज के लिए हुए होते हैं। माता पिता पुत्र आदि सभी को हमने देख लिया है। कभी कभी पत्नी के ज्यादा दुखी होने पर वह उसे फटकार लगाकर चुप करा देता था। वह हमेशा शिव जी की भक्ति में ही लगा रहता था। एक दिन क्या हुआ कि देखिए, ध्यान से सुना। एक दिन की बात है कि सुधा अपने सहेलियों के साथ मन बहलाने हेतु चली गई। वहां पर उसका कई स्त्रियों के साथ झगड़ा हो गया। उस झगड़े में स्त्रियों ने उससे कहा, तू तो बांझ है, तू इतना अभिमान किस लिए करती है? हमें पता है कि तेरे पास बहुत धन है, परंतु कोई संतान न होने के कारण तेरा धन पर राजा का अधिकार हो जाएगा। यह धन दौलत तेरे किसी काम की नहीं रहेगी। हमारा धन तो हमारे पुत्रों के काम आ जाएगा। इस प्रकार की बात सुनकर सुधा घर को लौट आई। वह बहुत दुखी होने लगी। उसने रो रो कर सारी घटना अपने पति को बताई। इस पर सुधर्मा अपनी पत्नी सुधा को धैर्य बताने लगा। वह बोला, जो होना हार है वे अवश्य ही होती है। इससे व्याकुल नहीं होना चाहिए। कोई कुछ कहे वह कहता रहे, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है।
तब सुधा बोली, हे प्राणनाथ, या तो किसी प्रकार पुत्र प्राप्त करो, नहीं तो मुझे मार दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगी। पत्नी को अधिक व्याकुल देखकर सुधर्मा ने भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए 2 पुष्प अग्नि की ओर फेंके। इन दोनों में दाहिना पुरुष पुत्र देने वाला है। मन में यह सोचकर वह पत्नी से बोला, तुम इसमें से एक पुष्प उठा लो। पत्नी ने शिव जी की माया से बाईं ओर का पुष्प उठा लिया। इस पर सुधर्मा अपनी पत्नी सुधय से बोला, हे कल्याणी, अब तुम पुत्र प्राप्ति की कामना को छोड़ दी और भगवान भजन में ध्यान लगाओ। हमारे भाग्य में पुत्र नहीं है। इस तरह वह पत्नी को समझाया बुझाया। शिव पूजन में लग गए। कुछ समय पश्चात सुधा फिर बोली, हे प्राणनाथ, मेरे गर्भ से यदि पुत्र प्राप्त नहीं होता है तो आप दूसरा विवाह कर दें। मैं यह बात प्रसन्न मन से सोच समझकर कह रही। सुधर्मा बोला, मुझे अब दूसरे विवाह की विपत्ति में मत डालो। इस प्रकार सुधर्मा ने दूसरे विवाह के लिए मना कर दिया। इस पर भी सुधा ने पुत्र प्राप्ति हेतु अपनी छोटी बहन से विवाह करने के लिए निवेदन किया। उसकी बात सुनकर सुधर्मा ने कहा, हे कल्याणी, मुझे तुम इस झंझट में मत डालो, क्योंकि इससे यदि पुत्र हो भी जाएगा तो तुम दोनों में आपस में विरोध उत्पन्न हो जाएगा, जो हम में से किसी को भी सुखदायक नहीं होगा। इस पर सुधा पैर पकड़कर बोली, हे स्वामी, यह तो मेरी बहन है, मैं इसका विरोध क्यों करूँगी? आप निश्चिंत रहें। सुधा ने जोर जबरदस्ती करके अपनी छोटी बहन का विवाह अपने पति सुधर्मा के साथ करा दिया। उसकी बहन का नाम कुसुमा था। सुधर्मा ने सुधा से कहा कि यह तुम्हारी बहन अब तुम्हारे सोच बन गई है, तुम इसे प्रसन्न रहना। दोनों बहनें सुखपूर्वक रहने लगी। कुसुमा नित्य प्रति 101 शिवलिंगों की 1604 पूजा करने लगी। पूजा करके उसे तालाब में विसर्जन कर देती। इस प्रकार उसकी संख्या 1,00,000 तक पहुंच गई। तब भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसे एक सुंदर गुणवान पुत्र का वरदान दिया। उनकी कृपा से कुसुमा को गुणवान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र पाकर सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुई, परंतु बाद में दोनों बहनों में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। ओम नमः शिवाय। घूमेश के ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। कुसुमा का पुत्र जब बड़ा हो गया तो सुधर्मा ने उसका विवाह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की कन्या से करा दिया। कुसुमा ने प्रेमवश पुत्र और पुत्री वधू को अपनी बड़ी बहन सुधा के चरणों बैठाकर कहा कि ये आपके पुत्र वधू है। बहू से कहा, हे पुत्री, ये तेरी सास है, इनकी तुम सब तरह से सेवा करना। इस प्रकार वह नित्य शिव पूजन करके गृह कार्य में लग जाती, परंतु सुदेश की ईर्ष्या बढ़ने लगी। एक दिन उसने रात्रि में सोए हुए पुत्र की बोटी कर उसी तालाब में डाल दिया जिसमें कुसुमा शिव पूजन कर पार्थिव लिंगों का विसर्जन कर आती थी। प्रातः काल जब उसे
उसकी पत्नी ने अपने पति को नहीं देखा तथा वहाँ खून देखा तो वह दहाड़ मारकर रोने लगी। कुसुमा को भी महान दुख ही हुआ। सुधा बनावटी आंसू बहाने लगी। सुधर्मा घर पर आया तो सभी को धैर्य बताता हुआ बोला, इसमें आप शोक मत करो, भगवान की ऐसी ही मर्जी होगी, इसमें हमारा कोई बस नहीं है। वह बोला, हे भूमेश, तुम शिव पूजन बंद मत करो। इस तरह पति के समझाने पर वह पति की आज्ञा से तालाब पर शिव पूजन करने गई। पार्थिव शिवलिंग पूजन के बाद जब वह घर लौटने लगी तो उसने अपने पुत्र को किनारे पर खड़ा देखा। वह बोला, हे माता, मैं आपके तप और शिव जी की कृपा से मर जाने के बाद भी जीवित हो गया। माता ने शिव जी की बार बार पूजा अर्चना की। तब वे भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट होकर बोले, हे ऋषि, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ। तू मुझसे वर मांग। तेरा पुत्र सुधा ने मार डाला था, मैं उसे अभी दंड देता हूँ। इस पर कुसुमा हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करते हुए बोली, हे स्वामी, आप मुझे यह वरदान दान करें कि मेरी बड़ी बहन को अभय कर दे। उसने अवश्य मेरा बुरा किया है, परंतु मुझे उसका बुरा नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भगवान भोले शंकर अति प्रसन्न हुए। कुसुमा ने शिव जी से कहा, हे स्वामी, आप संसार के कल्याण के लिए यहाँ पर ही विराजमान हो जाइए। मेरी आपसे बस एक ही विनती है। इस पर शिव जी ने कुसुमा से कहा, मैं यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। ओम नमः शिवाय। मेरे इस ज्योतिर्लिंग का नाम घुसमेश लिंग होगा। यह तालाब भी मेरे लिंग का स्थान रहेगा। यह शिवालय के नाम से प्रसिद्ध होगा। दर्शनार्थी के सभी मनोरथ यहाँ पर पूर्ण होंगे। तभी वहाँ सुधर्मा भी आ गई। दोनों ने मिलकर शिव जी की 101 परिक्रमाएं की। प्रेम सहित शिव पूजन करते हुए उन्होंने चिरकाल तक पृथ्वी पर निवास किया। विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति कैसे हुई, आज ये कथा पढ़ेंगे। अभी प्राचीन समय की बात है कि दैत्यों के अधीन बलवान हो जाने के कारण उनके तीनों लोकों में अत्याचार बढ़ते चले गए। समस्त दैत्य धर्म का लोप करने के लिए उधरते रहते थे। इन दैत्यों से दुखी होकर सभी देवता ब्रह्मा जी को लेकर भगवान श्री हरि के पास गए और उनसे अपने दुखों का वर्णन किया। इस पर श्री हरि ने देवताओं से कहा, तुम डरो मत, मैं शंकर भगवान की पूजा करूंगा। उनकी कृपा से तुम्हारे दुखों का विनाश से अवश्य होगा। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। देवताओं के चले जाने के पश्चात श्री हरि जगत के कल्याण के लिए कैलाश पर गए। वहां जाकर एक कुंड में विधि विधान से अग्नि स्थापित कर दी। श्री हरि दृढ़ संकल्प करके शिव जी की तपस्या करते रहे। उन्हें तपस्या करते हुए समय व्यतीत हो गया, परंतु शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। इस पर श्री हरि ने शिव सहस्त्र नाम का पाठ आरंभ किया। वे पार्थिव लिंग की विधि विधान से पूजा करने लगे। शिव सहस्त्र नाम का एक एक मंत्र बोलकर एक एक कमल का पुष्प अर्पित करने लगे। श्री हरि की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए पूजा के निमित्त आए हुए 1000 पुष्पों में से एक को शिवजी ने छिपा लिया।
ओम नमः शिवाय। श्री हरि एक पुष्प के कम होने से आश्चर्य से चकित रह गए। बहुत खोज करने पर भी उन्हें कमल कहीं नहीं दिखाई पड़ा। इस पर 1000 की संख्या पूरी करने के लिए उन्होंने अपना कमल के समान एक नेत्र निकालकर शिव जी को अर्पण कर दिया। ऐसा करते ही शिव जी प्रकट हो गए। उन्होंने श्री हरि से वर मांगने को कहा। भगवान श्री हरि ने दैत्यों के कारण देवताओं के पीड़ित होने की बात बताई। श्री हरि बोले, इन दुष्ट दानों को वध करने के लिए मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। मैं इसी कारण से यहाँ आपके पास कैलाश पर आया था। यह सुनकर भगवान शंकर ने श्री हरि को एक दिव्य तथा चमकता हुआ चक्र प्रदान किया। इस चक्र को ही सुदर्शन चक्र कहते हैं। इसी सुदर्शन चक्र की सहायता से श्री हरि ने दैत्यों का वध करके संसार में शांति स्थापित की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव सहस्त्र नाम का फल श्री हरि द्वारा कहा गया सहस्त्र नाम स्त्रोत्र का फल महान है। इसी के पाठ से तथा पूजन से खुश होकर भगवान शंकर ने श्री हरि को सुदर्शन चक्र भेंट किया था। भगवान शंकर ने श्री हरि को बताया था कि सभी प्रकार के भय से मुक्ति पाने के लिए जो व्यक्ति मेरे इन 1000 नामों से पूजन तथा पाठ करेगा उससे के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यह सुदर्शन चक्र की तुम्हें भय मुक्त करेगा। इसे धारण करो। जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर मेरा पूजन करके खड़े होकर मेरे इन 1000 नामों का पाठ करेगा उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होगी। हे श्री हरि, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मेरे से कोई वर मांगो। श्री हरि बोले, इससे दस्त पर आपकी कृपा बनी रहे। मैं आपकी भक्ति में सदा सरोवर तो बार रहूं। बस मुझे यही वरदान प्रदान कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों की ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, भगवान शिव का पूजन लक्ष्मी जी के साथ श्री हरि और मैंने प्रारंभ किया था। इससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी। भगवान शंकर का पूजन भारत, गौतम, दधीचि, विश्वामित्र, दुर्वासा, व्यास जी, पराशर, वैश्य, पायन, बृहस्पति, याज्ञव, कल्ले, जैमिनी, उपमन्यु, गर्गाचार्य आदि सभी ऋषियों ने भी किया था। मैं सभी भगवान शंकर के परम भक्त हैं। इसी प्रकार शुक्र, शौनकादि ऋषि भी शिव जी की आराधना से संलग्न रहते हैं। अदिति ने वधु के साथ श्रद्धा भक्ति के साथ शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन किया। इंद्र आदि लोकपाल, वसु आदि देव, सिद्धि, गंधर्व, किन्नर तथा अन्य देवता शंकर भगवान की आराधना में लगे रहते हैं। शेष, वासुकी, दर्शन के गरुड़ आदि कृष्ण भी शिव जी की पूजा करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मनु, वाम्भु, राजा, प्रियव्रत, उत्तान पाद, ध्रुव, ऋषभ, भरत राजा, दिलीप, भृगु, अजु, गुरु, वशिष्ठ, दशरथ आदि राजा अपनी रानियों के साथ
शिव पूजा में लग रहे थे। ये सभी शिव भक्त थे। इन सब पर भगवान शंकर की अपार कृपा थी। श्री राम तो शिव जी के परम भक्त थे। वे रुद्राक्ष की माला एवं भस्म धारण किए रहते थे। वे शंकर के पार्थिव लिंग की पूजा करते थे। ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि व्रत का विधान। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, हे स्वामी, आप इस व्रत के प्रभाव द्वारा भोग्य और मोक्ष प्रदान करते हैं। तो भगवान शिव जी ने बताया, मुझे प्रसन्न करने के लिए अनेकों व्रत उपाय हैं, परंतु वेद वक्ता महर्षियों ने 10 उपवास श्रेष्ठ बताया है। प्रत्येक माह की अष्टमी को व्रत रखकर रात्रि में व्रत खोलना चाहिए। कालाष्टमी का उपवास रात्रि के समय नहीं खोलना चाहिए। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत नहीं रखना चाहिए। दिन को शिव जी का पूजन करके रात्रि में भोजन करें। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात में भी भोजन नहीं करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के व्रत में रात को भोजन करें, परंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के व्रत में रात भर निराहार रहना चाहिए। यह सभी उपाय अपने सामर्थ्य के अनुसार शिव भक्तों को करने चाहिए। इन सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। इसका फल भी अधिक है। शिवरात्रि के व्रत के नियम इस प्रकार है। प्रातःकाल उठकर यथा योग्य नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिव मंदिर में जाना चाहिए। वहां पर भगवान शंकर को प्रणाम करके विधि पूर्वक उनका पूजन करें। इसके बाद से प्रार्थना करें, हे नीलकंठ, मेरी इच्छा है कि आज शिवरात्रि के व्रत उपवास को धारण करो। अतः आपकी कृपा से मेरी इच्छा पूर्ण हो। इसमें कोई विघ्न न पड़े। काम क्रोध आदि शत्रु मेरा कुछ न बिगाड़ सके। मेरी सब तरह से आप रक्षा करें। इतना कहकर शिव जी के सामने संकल्प ले और प्रतिज्ञा करें। रात्रि में पूजन की सभी सामग्री लेकर शिव मंदिर में जाएं। शिवलिंग शास्त्र सिद्ध होना चाहिए। उनकी प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के द्वारा हो चुकी हो, ऐसे ही शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। वहाँ सामग्री रख कर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके पवित्र आसन पर आरूढ़ हो जाए। फिर शिव पूजन का कार्य करें। शिव जी के भक्त को रात्रि के चारों पहरों में पार्थिव लिंग की रचना करके 4 बार वेद विधि से पूजा करनी चाहिए। 108 बार शिव मंत्रों को बोलकर ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाएं। 108 बार श्री अभिमंत्रित जलधार से ही लिंग पर चढ़ी हुई वस्तुओं को उठाएं। इसके पश्चात गुरु मंत्र से या शिव मंत्र से लिंग पर काले तिल अर्पित करें। इसके पश्चात रुद्र सर्व भाव उर्गा पशुपति महान भीम एम ईशान इन 8 नामों को बोलते हुए कमलिया कनेर के फूल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। जप के पश्चात धनु मुद्रा बनाकर
निर्मल जल से शिव जी का तर्पण करें। धर्म के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प करें। भोजन कराने का संकल्प करें। पूजन के फलों को शिव जी को अर्पित करें। इसके पश्चात विधि पूर्वक विसर्जन करें। प्रथम पहर में ये शिव पूजन के अनुसार ही द्वितीय पहर में भी शिव जी का पूजन करना चाहिए। इसमें 216 शिव मंत्रों से जलधार चढ़ाएं। प्रत्येक मंत्र को 2 बार बेलपत्र आदि चढ़ाएं। खीर का नैवेद्य चढ़ावें। तीसरे पहर में प्रथम पहर की तरह करें। इसमें केवल 2 की जगह गेहूं रखें और पुष्पों में आँख को पुष्प रखें। अनेक प्रकार के धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर कपूर से आरती करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लें। चौथे पहर में शिव जी का आवाहन करके उड़द, कंगनी, मूंगे, धातु या शंख पुष्प एवं बेलपत्र आदि से विधि पूर्वक पूजा करें। पके हुए फल और नैवेद्य अर्पित करें। दुगुना जप करें और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लेकर सूर्योदय तक उत्सव मनाते रहे। इसके बाद सूर्योदय होने पर स्नान आदि करके शिव पूजन करें। रात्रि के समय जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लिया था उन्हें भोजन कराएं। इसके बाद भगवान शिव को प्रणाम कर हाथ में पुष्प लेकर प्रार्थना करें, हे दयानिधि, मुझे अपनी भक्ति का वरदान प्रदान करें। मैंने ज्ञान या अज्ञान वश जो भी आपका पूजन किया है उसे स्वीकार करें। इसी भांति व्रत करने से शिव जी का सानिध्य प्राप्त होता है। इस व्रत को पार्वती जी के अतिरिक्त विष्णु जी ने भी सुना था। विष्णु जी ने इस व्रत को लोकहित के लिए किया था। ओम नमः शिवाय। उद्यापन विधि शिवरात्रि के व्रत को 14 अथवा उद्यापन की विधि से करते रहना चाहिए। 13 के दिन केवल एक समय भोजन करके 14 के दिन निराहार रहकर व्रत करें। ओम नमः शिवाय। रात्रि के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के समीप गौरी तिलक नामक मंडप की रचना करनी चाहिए। इसके बीच में लिंग, भद्र आदि की रचना करें। फिर प्रजापति आदि कुंभों को वस्त्र, फल व दक्षिणा इत्यादि के द्वारा स्थापित करके चांदी या सोने का कलश मंडप के मध्य में रखें। फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। इन्हें कलश पर बाएं भाग में पार्वती जी और दक्षिणी भाग में शिव जी को स्थापित करें। ऋषि के साथ आचार्य का वर्णन करें। आचार्य की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक रात भर जागरण करके आह्वान से लेकर विसर्जन तक पूजन करते रहना चाहिए। रात में जागरण तथा शिव कीर्तन करें। प्रातः काल नित्य कर्म स्नान आदि करके शिव जी का पूजन श्रद्धा एवं भक्ति से करें। शास्त्र विधि से हवन भी कराएं। आभूषणों से सज्जित बछड़े सहित गो का दान करें। आचार्य को यथाशक्ति दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। मंडप की सामग्री भी आचार्य को दे दें। इसके बाद शिव जी की प्रार्थना इस प्रकार करें, हे
स्वादिदेव हे शरणागत वत्सल्य महादेव, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे। आपकी कृपा से मैं इस कार्य को पूर्ण कर सकता हूँ। मेरा साधारण सा व्रत भी सफल करें। इस प्रकार बोलकर उन्हें दंडवत प्रणाम करें और अपराधों के लिए क्षमा मांग ले। ओम नमः शिवाय। निषाद चरित्र। प्राचीन काल में एक भील एक वन में अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसका नाम गुरु रुद्र था। उसका पैसा चोरी करना तथा वन में पशुओं का वध करना था। एक बार शिवरात्रि का पूर्व आया। उस दिन उसके घर में कुछ भी भोजन सामग्री नहीं थी। उसके परिवार के सब सदस्य भूखे थे। सब सदस्यों ने उससे कहा कि कुछ भोजन सामग्री लाओ, हम सब भूखे हैं। ओम नमः शिवाय। वे धनुष बाण लेकर शिव जी को चल भाग्य से उस दिन शाम तक वन में घूमने भी उसे कोई जानवर शिकार के लिए नहीं दिखाई दिया। रात हो जाने पर वह बहुत व्याकुल हो गया। वह सोचने लगा, खाली हाथ कैसे लौटूं? परिवार के सदस्यों को खाने के लिए क्या दूंगा? बहुत सोच विचार करके वह तालाब के किनारे एक बेल के वृक्ष पर रात बिताने के लिए बैठ तथा उसने एक पात्र में जल भी रख लिया। उसने सोचा कि रात में जब कोई पशु जल पीने को आएगा तभी मैं उसका शिकार कर दूंगा। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरणी जल पीने के लिए तालाब पर आई। भील ने उसका शिकार करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। धनुष पर बाण चढ़ाते समय कुछ जल तथा बेल पत्र झड़कर उससे गिर पड़े। भील के भाग्य से उसने बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग का ज्योतिर्लिंग स्थापित था। इससे अनजाने में ही जल और बेलपत्र ज्योतिर्लिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार भील के द्वारा शिवजी का रात्रि के प्रथम पहर में पूजा हो गई। इससे अनजाने में ही भील के पापों का नाश हो गया। भील के धनुष की टंकार सुनकर हिरणी ने कहा, तुम यह क्या करना चाहते हो? भील ने कहा कि मेरा परिवार भूखा मर रहा है। मैं उन्हें भोजन करने के लिए तुम्हारा शिकार करना चाहता हूँ। यह सुनकर हिरणी बोली, तुम बहुत अन्यायी हो। तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। यदि मेरे मांस से तेरे परिवार की भूख मिट जाए तो मेरा यह शरीर धन्य है। दूसरों के कष्ट निवारण से ही जीव प्रशंसा के योग्य हो जाता है। तुम थोड़ी देर और रुक जाओ। मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप आती हूँ। तब तुम मुझे मार कर ले जाना। तुम मेरा विश्वास करो, मैं लौट कर अवश्य आऊंगी। यदि मैं लौट कर न आई तो मुझे वह पाप लगेगा जो विश्वासघाती को लगता है। हिरणी की बातों पर विश्वास करके भील ने हिरणी को जाने दी। हिरणी लौट कर अपने बच्चों
के पास गई। इसी प्रकार उस भील का रात्रि का प्रथम पहर का जागरण हो गया। इसके पश्चात उस हिरनी की बहन उसे ढूंढती हुई वहां पहुंची जहां पर भील पेड़ पर बैठा हुआ था। उसे देखकर भील ने तुरंत अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया। बाण चढ़ाने से दोबारा बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर गिर पड़े। इसी प्रकार उससे भील का रात्रि के दूसरे पहर का पूजन हो गया। धनुष की टोंकार सुनकर वह हिरणी बोली, हे भीलराज, तुम यह क्या करने जा रहे हो? भील ने उससे भी वही बात कही जो पहली हिरणी से कही थी। इस पर हिरणी ने कहा, हे भीलराज, थोड़ी समय के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो। मैं अपने बच्चों को देखकर अभी आ जाऊंगा, नहीं तो वे मेरी प्रतीक्षा करते रहे। भील ने उसे भी जाने की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार जागते जागते भील का रात्रि का दूसरा पहर जागरण के रूप में व्यतीत हो गया। रात्रि के तीसरे पहर में एक मोटा ताजा हिरण जल पीने उसी तालाब पर आया। वही पेड़ पर भील बैठा था। भील ने उसे हिरण का शिकार करने के लिए अपने धनुष पर बाण को चढ़ाने लगा। इस बार भी शिवलिंग पर जल व बेलपत्र गिर पड़े। इससे भील की तीसरे पहर की शिव पूजा अनजाने में ही हो गई। हिरण ने उसे के चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा, यह आप क्या करने जा रहे हो? भील ने उसे भी वही उत्तर दिया जो पहले हिरणी को दिया था। इसी पर हिरण ने बड़े अनुनय विनय करके कहा, हे भीलराज, मैं अपने बच्चों तथा पत्नियों को समझा बुझाकर अभी आता हूँ। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं लौट कर तुम्हारे पास अवश्य ही आऊंगा। भील ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार जागरण करते हुए भील का रात्रि का तीसरा पहर भी व्यतीत हो गया। जब दोनों हिरनी और हिरण घर पहुंचे तो सब ने आपस में अपना अपना समाचार सुनाया। तीनों ही भील के पास शपथ खाकर आए थे, अतः तीनों ही अपने बच्चों को समझा बुझाकर भील के पास चले दिए, परंतु उनके साथ उनके बच्चों ने भी जल दिए। इसे तरह हिरण का पूरा परिवार भील के सामने पहुंच गया। भील ने उसे सबको आया देखकर अपने धनुष पर झट से बाण चढ़ा। इससे कुछ जल और बेलपत्र झड़कर उन्हें नीचे सीढ़ी पर गिर गए। इससे भील के मन में ज्ञान पैदा हुआ। यह रात्रि के चौथे पहर का पूजन था। मृग के परिवार ने भील से कहा, हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपके पास आ गए हैं। आप हमारा वध कर सकते हैं, जिससे हमारा शरीर सफल हो जाएगा। इस पर शिवजी की प्रेरणा से भील सोचने लगा, मुझसे तो अच्छे यह अज्ञानी पशु है जो परोपकार परायण होकर अपना शरीर मुझे भेंट कर रहे हैं। एक मैं हूँ जो मानव शरीर पाकर भी हत्यारा बना हुआ हूँ। इस प्रकार सोचकर वह भील बोला, हे मृगिया, आप लोग धन्य हैं, मैं आपका वध नहीं कर सकता। तुम निर्भय होकर घर लौट जाओ। तभी वहां भगवान शंकर प्रकट हो गए। भील शिवजी के चरणों में गिरकर उनकी भक्ति का आशीर्वाद मांगने लगा। शिवजी ने उसे मृग वेश
हस्तिनापुर की श्रेष्ठ राजधानी में भेजकर भगवान श्री राम के साथ मित्रता होने का आशीर्वाद दिया। ओम नमः शिवाय। बाद में वह निषाद श्री राम जी की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यह शिवरात्रि की महिमा का फल, यह व्रत महान फलदायी है। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपा कर हमें मुक्ति का स्वरूप समझाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिवरात्रि का व्रत करने से सभी तरह के पापों का निवारण हो जाता है। इससे उत्तम सुखदायक स्वरूप साहलोहक्या सायुजे है। ये चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाती है। धर्म, अर्थ, काम आदि तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता दे सकते हैं, परंतु मुक्ति प्रदान करने का काम तो भगवान शंकर का ही है। भगवान शंकर ही परमात्मा स्वरूप है। वे परब्रह्म है। वे ज्ञान में अव्यय सर्व दृष्टा और ज्ञान लंबे हैं। केवल नाम की एक और मुक्ति है जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। भगवान शंकर के दो रूप है, एक सकल और दूसरा निष्कल। इसे ब्रह्मादि देव भी नहीं जानते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर अविनाशी है। उनका स्वरूप मन और वाणी से परे की वस्तु है। भगवान शिव ही पूर्ण परमात्मा है। मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग द्वार ही शिव जी का भजन श्रेष्ठ कहा गया है। इसके द्वारा ही शिव जी भक्त के अधीन हो जाते हैं। वह प्रेम का अक्षु से प्रेम लक्षण भक्ति कहा जाता है। यह भक्ति गुण सहित अनेकों प्रकार की होती है। इसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। ओम नमः शिवाय। उमा संहिता 9वां खंड। श्री कृष्ण उपमन्यु समवाद। ऋषि बोले, हे सूजी, आप बड़े भाग्यशाली और शिव जी के अन्य भक्त हैं। आपको हमारा नमस्कार है। अब कृपया आप हमें उमा संहिता को सुनाइए, जिसमें माता पार्वती के साथ भगवान शंकर की सुंदर अद्भुत लीलाएं हैं। सूजी बोले, हे ऋषियों, अब आप मोक्ष एवं भोग प्रदान करने वाले शिव जी के चरित्रों को सुनिए, जिन्हें पूर्व काल में संत कुमार जी ने श्री व्यास जी को सुनाया था। सनंत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति हेतु कैलाश पर तपस्या करने के लिए गए। वहां पर उन्होंने उपमन्यु को तप करते हुए देखा। श्री कृष्ण ने उपमन्यु को प्रणाम करके कहा, आप तो शिव जी के भक्त हैं। मैं भी पुत्र प्राप्ति हेतु शंकर भगवान की आराधना करने आया हूँ। इसीलिए आप मुझे शिव जी की महिमा बताइए, जिससे भक्तिमय होकर मैं भी तपस्या का कर सकूं। यह सुनकर उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण जी, एक बार मैंने तप करते करते भगवान शंकर जी के दर्शन किए तो देखा कि ब्रह्मा आदि देवता उन्हीं की सेवा लीन थे। मैंने शिव जी के पास अनेक गुह्य एवं परम दिव्य अस्त्र शस्त्रों को देखा। शिव जी का त्रिशूल तो इतना तेजस्वी है कि वह समुद्र को भी झुकाने की क्षमता रखता है। ओम नमः शिवाय। उस त्रिशूल के द्वारा ही भगवान शिव जी ने लवणासुर का वध किया था। मैंने त्रिशूल के अतिरिक्त
उनके पास परसा भी देखा था उसे कि तीनों शाखाएं मोह के समान थी। ये सूर्य तथा पाशाधारी यम के समान थी। उस पर सर्प लिपटे हुए थे। वह प्रलय की अग्नि के समान तेज धारा वाला था। इस परसे को भगवान शिव ने परशुराम को भेंट किया था। इस परसे से उन्होंने 21 बार पृथ्वी को शत्रुओं से रहित कर दिया था। वहीं पर मैंने सुदर्शन चक्र के भी दर्शन किए थे। उसके 1000 मुख थे, 2 नेत्र, 1 पेट था। वह करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान था। वहीं पर मैंने वज्र के भी दर्शन किए थे, तो जो तेज धार वाला चमकता रहा था। मैंने वहां पिनाक नामक तरक से युक्त धनुष के दर्शन किए थे। तदनंतर शक्ति तलवार, तेजस्वी पासा, अंकुश से गदा और लोकपालों के अनेक अस्त्र शस्त्र भी मैंने देखे। वहीं पर हंस से युक्त विमान में ब्रह्मा जी को बैठे देखा। वे शिव जी के दाहिनी ओर बैठे थे। गरुड़ पर सवार विष्णु भगवान आयुधों सहित बाईं ओर बैठे थे। सवायु भव्य आदि मनु, भृगु आदि ऋषि तथा इंद्र आदि देवता भी वहां उपस्थित थे। भगवान शिव के सामने नंदी त्रिशूल लिए बैठा था। भूतगण मात्र का आदि सभी सेवा में उपस्थित थे। सब मिलकर अनेक प्रकार की स्तुतियां कर रहे थे। मैं भी हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव जी प्रसन्न होकर मुझसे बोले, ध्यान से सुना, बहुत ही आनंदमयी कथाएं। हे प्रिय, मैं तुमसे खुश हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। मैं बोला, मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान तथा अपनी भक्ति का वरदान प्रदान करे। मुझे परिवार सहित दूध और भात भोजन में मिलता रहे। शिव जी ने तथास्तु कहकर मुझे शिव सागर के पास रहने का वरदान दिया और बोले कि तुम कल्प को देखो। हे मुनि, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। जब कभी तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। श्री कृष्ण शंकर भगवान की कृपा से मुझे तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की दृष्टि प्रधान पुष्प और सर्वेश्वर है। उन्हीं की कृपा से सब संभव है। आज उनकी कृपा से सब संभव है। आप पुत्र की प्राप्ति के लिए शिव जी की ही आराधना कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों का आख्यान। ये कथा श्री कृष्ण भगवान की है। श्री कृष्ण बोले, हे अभिमन्यु जी, शिव जी की अर्चना से जो शिव भक्त हुए हैं, वे उन्हें जो सिद्धि प्राप्त हुए हैं, उनका वर्णन कीजिए। अभिमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, हिरण्यकश्यप ने शिव जी की अर्चना वंदना की तो उन्होंने 10 लाख वर्षों तक इंद्र का कंठन राज्य प्रदान किया था। उसने इतने वर्षों तक इंद्र को अपना दास बना रखा था। संत मुख्य नामक दानव ने शिव जी की आराधना करके 1000 पुत्र प्राप्त किए थे। शिव जी की असीम कृपा से ही ऋषि याज्ञवल्क्य वेदों के ज्ञाता हुए। व्यास जी ने भी शिव जी की कृपा से वेद और पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया था। प्राचीन काल की बात है कि शिव जी को क्रोध आने पर पृथ्वी का जल सूख गया था। तब देवताओं की प्रार्थना
कर अपने कपाल से उन्होंने जल को निकाला। राजा चित्रसेना भी शिव जी की कृपा से शत्रुओं पर विजय पाने में सफल हुए और निर्भय बनकर शिव जी की भक्ति में लीन हो गए थे। राजा चित्रसेन को देखकर गोपी का बालक श्रीकंठ भी शिव जी का भक्त बन गया। शिव जी के सोमवार के व्रत के प्रभाव से संतीनी पत्नी के द्वारा अपने पति चित्रांगद के यमुना में डूबने पर भी मृत्यु से रक्षा हुई। वे सांगलोक में जाकर वहां से अपार संपत्तियां लाए। चंचला वेश्या भी गोकुल क्षेत्र में वास करने लगी थी। वो किताबें आपको मैंने सुना दी है। उसने अपने दुराचारी पति बिंदु को भी सदगति दिलाई। महाकाल नाम के महापापी और हिंसक व्याधि को शिव जी की पूजा करने से सदगति प्राप्त हुई। ऋषि दुर्वासा जी तो शिव भक्त में प्रसिद्ध है। प्रजापति ब्रह्मा जी शिव भक्ति से ही सृष्टि की रचना करने में सफल हुए। मार्कंडेय मुनि शिव जी की आराधना करने पर ही अजर अमर तथा शक्ति संपन्न हुए। शालिंदेय ऋषि संसार में शिव भक्ति के कारण ही प्रसिद्ध एवं पूजनीय है। श्री कृष्ण इस प्रकार शिव जी की पूजा अर्चना करने से अनेक व्यक्तियों को सिद्धियां प्राप्त हुई है। आप भी शिव जी की अर्चना करके पुत्र प्राप्त कर लीजिए। ओम नमः शिवाय। ये कथा यही समाप्त होती है। शिव महात्म्य वर्णन अब ध्यान से सुना। ऋषि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, आप शीघ्र ही शिव जी की तपस्या द्वारा अनेक दर्शनों को प्राप्त होंगे। आपको अपने समान ही प्राकर्मी पुत्र शिव जी की पूजा से प्राप्त होगा। मैं आपको एक मंत्र बतलाता हूँ, उससे के जपने से निश्चय ही आपको शिव जी के दर्शन प्राप्त होंगे। यह मंत्र सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। यह मोक्ष तथा स्वर्ग प्रदान करने वाला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहलाता है। इस उत्तम मंत्र को प्रणाम पूर्वक करना चाहिए। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस मंत्र की महिमा बताते उपमन्यु को 8 दिन और 1 घड़ी का समय व्यतीत हो गया था। 9वें दिन श्री कृष्ण ने उपमन्यु से इसकी दीक्षा ग्रहण की। श्री कृष्ण जी ने जटाजूट बांधकर और एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर एकाग्रचित्त से 15 महीने तक कठोर तप किया। 16वें महीने के लगते ही भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान श्री शंकर ने उन दोनों को प्रणाम करके उनके अनेक प्रकार के स्त्रोतों से स्तुति की। शिव जी के प्रसन्न होने पर श्री कृष्ण जी ने उनसे 8 वरदान मांगे, जो इस प्रकार है। ओम नमः शिवाय। मेरी बुद्धि सदैव धर्म में लगी रहे। पहला तो ये मांगा। दूसरा, मैं समस्त संसार में अक्षय यश का भागी बनूं। दूसरा ये वर मांगा, ओम नमः शिवाय, आपके समीप ही मेरा निवास रहे। चौथा वर ये मांगा कि मैं आपकी दृढ़ भक्ति प्राप्त करूं। ओम नमः शिवाय। 5वां इस प्रकार मांगा कि मुझे महापराक्रमी 10 पुत्र प्राप्त होए। और 6वां इस प्रकार मांगा कि युद्ध में घमंडी शत्रुओं पर मेरी विजय हो। ओम नमः शिवाय। 7वां इस प्रकार मांगा कि समस्त योगी पुरुषों का मैं
प्यारा बना रहा हूँ। यानी कि समस्त जितने भी योगी पुरुष है उन पुरुषों का मैं प्यारा बना रहा हूँ। तब मुझसे प्यार करें, ये वरदान मांगा। 7वें में 8वें में मांगा कि मैं हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहा। ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण के इन वरदानों को मांगने पर परम कृपालु महादेव जी ने तथास्तु कहा। फिर माता पार्वती बोली, हे कृष्ण, मैं भी तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे से भी कुछ तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। इससे पर कृष्ण जी ने कहा, हे देवी, मैं सदा ब्राह्मणों की सेवा करता रहूं और माता पिता का भक्त बना रहा हूँ। पार्वती जी ने उन्हें वरदान दे दिया। इसके बाद शिव पार्वती जी को अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण अभिमन्यु के पास गए और उन्हें प्रणाम करके शिव जी की प्रसन्नता की बात बताई। यह सुनकर अभिमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, भगवान शंकर से बढ़कर संसार में वरदान प्रदान करने वाला कोई दूसरा नहीं। उन्हीं की लीलाएं अपरंपार है। इतना सुनकर श्री कृष्ण अभिमन्यु को प्रणाम करके द्वारिका को प्रस्थान कर गए। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी शिव जी की आराधना करके समुद्र पर पुल का निर्माण कराकर तथा दिव्य अस्त्र प्राप्त कर रावण के वंश का नामो निशान मिटा दिया। भगवान परशुराम ने भगवान शंकर की आराधना करके कामधेनु का हरण करने वाले शस्त्र अर्जुन का वध किया था और 21 बार पृथ्वी से शत्रुओं का नाश किया था। चाक्षुष नाम के मनुपुत्र वशिष्ठ जी के श्राप से मेरुस्थल में जाकर मृग बने थे। वे भगवान शिव जी का ध्यान करते रहे। फिर वे दंडकारण्य में रहने लगे। बाद में वे शिव जी की कृपा से गणेश जी के गण बने थे। कार्तिकेय मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें त्रिकाल ज्ञाता 10,000 पुत्र तथा सरस्वती नदी पार करने की सामर्थ्यता प्रदान की। बालक नाम के एक ब्राह्मण ने अपने पिता को, जो एक ब्राह्मण के श्राप से मर गया, शिव जी की कठिन तपस्या करके पुनः जीवित करा दिया। इसी प्रकार शिव जी पूजन का बहुत ही महात्म्य है। शिव जी की माया का वर्णन। ओम नमः शिवाय। व्यास जी ने संत कुमार से कहा, अब आप शिव जी की लीला युक्त चरित्र सुनिए। यह सुनकर संत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, शिव जी समस्त जगत के परमात्मा है। वे 8 देव योनि, 1 मानव योनि, 5 पक्षियों की योनि के रचिता है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, देवता, नाग, दानव आदि सभी में शिव जी स्थित है। यह संसार उन्हीं की माया के वशीभूत है। शिव जी की ये ही सहायता से कामदेव ने इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा आदि को अपने वश में कर लिया था। इंद्र ने अहिल्या पर असक्त होकर व्यभिचार किया था। यह भी शिव जी की ही माया थी। विष्णु जी काम वासना से पीड़ित होकर स्त्रियों से क्रीड़ा करने लगे थे। यह सब शिव जी की ही माया थी। काम वासना से पीड़ित होकर चंद्रमा गुरु पत्नी को भगा ले गया था, परंतु शिव जी की कृपा पाकर महापातक से बच गया। मित्र और वरुण उर्वशी पर आसक्त हो गए।
इससे उनका वीर्यपात हो गया। मित्रों ने अपने वीर्य को घड़े में डाल दिया, जिससे कुंभज ऋषि का जन्म हुआ। इसी प्रकार वरुण ने अपने वीर्य को जल में त्याग दिया था, जिससे वशिष्ठ मुनि की उत्पत्ति हुई। यह सब शिव जी की ही माया है। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए। शारद्वती को नग्न अवस्था में देखकर गौतम मुनि का वीर्यपात हो गया था, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। इसे सुनाई, यह सब शिव जी की ही माया है। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए। शारद्वती को नग्न अवस्था में देखकर गौतम मुनि का वीर्यपात हो गया था, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वामित्र मुनि ने मेनका अप्सरा से संभोग किया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से विरोध किया। फिर शिव जी की कृपा से विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बन गए। रावण सीता पर आसक्त होकर उनका हरण करके अपने महल में ले आया था। इसी कारण से परिवार सहित मारा गया। बृहस्पति अपने भाई की पत्नी के साथ संभोग कर बैठे, जिससे भारद्वाज उत्पन्न हुए। वे व्यास जी में शिव जी के माया का कहा तक